चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर फोकस। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश में 3 से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। रमेश बिधूड़ी, संजय भाटिया यूपी से प्रभारी चुने गए। संजीव चौरसिया भी यूपी से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर फोकस यहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। चलिए इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, जिनके नाम रमेश बिधूड़ी, संजय भाटिया और संजीव चौरसिया है। इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की, और चुनाव प्रभारी इन्हें चुना गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा हम कह सकते हैं कि अपडेट है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 3 प्रभारी है, 3 सह प्रभारी है। रमेश बिधूड़ी, संजय भाटिया और संजीव चौरसिया, ये 3 वो नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रभारी होंगे। अलग अलग राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, बड़ा राज्य है। ऐसे में जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि बांटे गए हैं जोन, जिसमें संजीव चौरसिया, रमेश बिधूड़ी और संजय भाटिया चुनाव प्रभारी के रूप में हमें नजर आ रहे हैं। बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले ये हम कह सकते हैं बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रभारियों को चुना गया है। देखिए, लोकसभा सीटें ज्यादा है, जिम्मेदारी बड़ी है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। 80 लोकसभा सीटें, ऐसे में पार्टी ने जो है इन तमाम 80 सीटों को ध्यान में रखते हुए इन 3 प्रभारियों को चुना है। अब इन्हीं के अंडर में जो है जो भी होंगे काम होंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, बताया जा रहा है बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस बार 3 प्रभारी है। जिसमें बिल्कुल जैसा अभी आपने साफ तौर से कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम तरह के अभियान चला रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने तमाम पदाधिकारी, नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो उत्तर प्रदेश में लगा रही है, ताकि यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है उन पर जीतकर कमल का फूल खिलाया जा सके। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल देर रात उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बड़ी जिम्मेदारी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं के कंधों पर सौंपी गई है, क्योंकि एक और जहां प्रचार प्रसार अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है वो संभाल रहे, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर पार्टी को जोड़ने का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारी, प्रभारी मंत्री और कार्यकर्ताओं के कंधों पर सौंपा गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव जो सह प्रभारी है उनकी नियुक्ति की गई है, जिनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दी गई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जनसभाएं हैं उनका बिगुल फूंक चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। सभी दल जो है वो लगातार मजबूती से एक और जहां अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपनी विशेष तैयारियों का जो ब्लूप्रिंट है उसको तैयार कर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी 3 चुनाव प्रभारी जो है वो उत्तर प्रदेश से नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव सह प्रभारी जो है उनकी नियुक्ति की गई है, जिसमें रमेश बिश्नों जो है, संजय भाटिया, इसके साथ ही संजीव चौरसिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता हैं, और इसके साथ ही अब उनके कंधों पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, जिसमें करीब 40 बड़े नेताओं के जो नाम थे, जो आगामी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद कर पार्टी और जमीन को मजबूत करने का कार्य करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है, और अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह की एक्टिवनेस हमें देखने को मिल रही है, और भी काम जो है पार्टी में अब तेजी से होगा। 3 प्रभारी यहाँ पर चुने गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि विशेष रणनीति के तहत अब जमीनी स्तर पर जो है पार्टी काम करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई दिल्ली से, जहां 3 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।